इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 31 फीट बाय 66 फीट के प्लॉट की प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्लॉट के अंदर यहाँ पर 3 BHK प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको फ्रंट की साइड में पार्किंग का प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा इस प्लॉट के अंदर फ्रंट और बैक साइड की तरफ यहाँ पर 2 लॉन प्लान किए गए हैं। वहीं स्टेयरकेस की जो प्लानिंग है वो हमारी हॉल के थ्रू रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्लॉट की फेसिंग की, तो इस प्लॉट के फ्रंट साइड में यहाँ पर रोड प्लान किया गया है और इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग रहेगी, जिसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे प्लॉट के अंदर। तो ये हमने इस प्लान का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब यहाँ पर हम विद डिटेल डायमेंशंस एक बार इस प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। वो हम देखेंगे हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्लॉट के फ्रंट साइड में यहाँ पर रोड प्लान की गई है और इस प्लॉट की जो बाकी की तीनों साइड्स हैं वहां पर जो प्लॉट्स हैं उन पर मकान ऑलरेडी बन रखे हैं। तो इन तीनों ही साइड्स में हमें कहीं भी ओपनिंग नहीं मिलेगी। तो इस घर का जो वेंटिलेशन है वो या तो फ्रंट साइड की तरफ से रहेगा या फिर हमें कहीं कटआउट देना पड़ेगा। तो वो हम इस प्लान के अंदर देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आउटर बाउंड्री वॉल की, तो यहाँ पर जो आउटर बाउंड्री वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर 9 इंची प्लान की गई है। और वहीं जो इंटरनल वॉल्स है, मतलब की जो पार्टीशन वॉल्स हैं, इन सभी की जो थिकनेस है वो यहाँ पर 4.5 इंची प्लान की गई है। इस प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर 10 फीट का मेन गेट प्रोवाइड किया गया है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें पार्किंग एरिया के साइज की, तो यहाँ पर जो पार्किंग एरिया का साइज है वो 11 फीट बाय 20 फीट 9 इंची प्लान किया गया है, जिसके अंदर ये जो साइड है वो यहाँ पर 20 फीट 9 इंची रहेगी। वहीं इसके पैरेलल की जो साइड है वो यहाँ पर 11 फीट प्लान की गई है, जिसके अंदर आप 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर भी आप यहाँ पर इजीली पार्क कर सकते हैं। इस पार्किंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने फ्रंट लॉन प्लान किया है। इस लॉन की जो विड्थ है वो यहाँ पर 4.5 फीट प्लान की गई है और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 18.5 फीट प्लान की गई है। तो यहाँ पर आपको मीडियम साइज का एक लॉन मिलता है जिसकी 4.5 फीट आपकी विड्थ रहेगी और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 18.5 फीट रहेगी। तो ये हमने इस प्लान का एक आउटर पोर्शन देख लिया। अब हम इंटरनल पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमें पार्किंग के थ्रू गेट मिलता है। यहाँ पर गेट की जो विड्थ ली गई है वो यहाँ पर 3.5 फीट प्लान की गई है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है। इस गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे फॉयर के अंदर, जो हमारा एक पैसेज रहेगा। इस पैसेज की जो विड्थ है वो यहाँ पर 6 फीट 8.5 इंची रहेगी, जो काफी बड़ा स्पेस हमें यहाँ पर देता है। इस फॉयर के थ्रू अगर हम बात करें घर के फ्रंट एरिया की, तो यहाँ पर बेडरूम प्लान किया गया है। इस बेडरूम के अंदर एंट्री के लिए यहाँ पर जो गेट प्लान किया गया है इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 3 फीट प्लान की गई है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। यहाँ पर अगर हम बेडरूम के साइज की बात करें, तो इस बेडरूम का साइज यहाँ पर 13 फीट बाय 10 फीट 10.5 इंची प्लान किया गया है, जिसके अंदर ये जो साइड है, मतलब कि जो हमारी शॉर्टर साइड रहेगी, ये 10 फीट 10.5 इंची रहेगी। वहीं इस बेडरूम की जो लेंथ रहेगी वो यहाँ पर 13 फीट रहेगी। तो यहाँ पर हमें एक मीडियम साइज का बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर डबल बेड प्लान किया गया है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टी विंड भी प्लान किया गया है। इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए इस प्लॉट की फ्रंट वॉल पे विंडो प्लान की गई है। इस विंडो की अगर हम विड्थ की बात करें, तो इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 5 फीट रहेगी, जिसके थ्रू इस बेडरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। इस बेडरूम के साथ हमें अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया भी मिलता है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे वॉशरूम के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रेसिंग एरिया की, तो यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया का जो साइज है वो 4 फीट 9 इंची बाय 4 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर एक वार्डरोब का भी प्रोविजन दिया गया है। इस ड्रेसिंग एरिया के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे वॉशरूम के अंदर। यहाँ पर जो वॉशरूम का साइज है वो 4 फीट 9 इंची बाय 6 फीट 10.5 इंची प्लान किया गया है, जो एक मीडियम साइज का वॉशरूम है। और इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा फ्रंट लॉन के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। और यहाँ पर जो विंडो की विड्थ है वो यहाँ पर 2 फीट प्लान की गई है, जो एक स्टैंडर्ड साइज है। तो ये हमने देखा इस प्लॉट का फ्रंट एरिया। वहीं इस प्लॉट के अगर हम सेंट्रल एरिया की बात करें, तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, इस रेसिडेंशियल एरिया के अंदर एंट्री करते ही फॉयर के थ्रू हमें इस प्लॉट के राइट साइड में एंट्री मिलती है ड्राइंग रूम की। इस ड्राइंग रूम की अगर हम साइज की बात करें, तो यहाँ पर जो ड्राइंग रूम का साइज है वो 11 फीट बाय 11 फीट प्लान किया गया है। ये भी यहाँ पर मीडियम साइज का रूम प्लान किया गया है, जिसके अंदर आप सोफा सेट प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस ड्राइंग रूम के अंदर यहाँ पर टीवी भी प्लान किया गया है। और इस ड्राइंग रूम का जो वेंटिलेशन है वो पार्किंग एरिया के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। और इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर 5 फीट प्लान की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इस गेट की, तो ड्राइंग रूम के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर जो गेट दिया गया है इसकी जो विड्थ है वो भी यहाँ पर 3 फीट प्लान की गई है। तो ये हमने देखा कि ड्राइंग रूम को किस तरीके से प्लान किया गया है। ड्राइंग रूम के जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर स्टेयरकेस का प्रोविजन दे रखा है, और स्टेयरकेस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जो एंट्री है
वो भी फॉयर के थ्रू होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्टेकेज जो प्लान किया है वो एक सेपरेट एरिया में किया है जहाँ पर प्रॉपर एक कोर्टयार्ड बनाया गया है। तो इस तरह का इनसाइड कोर्टयार्ड अगर आप भी चाहें तो अपने प्लान के अंदर आप भी बनवा सकते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो इनसाइड कोर्टयार्ड है ये यहाँ पर ओपन टू स्काई रहेगा, जिसके अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। और इस एरिया की अगर हम बात करें तो इसका एरिया यहाँ पर 11 फीट बाय 11 फीट प्लान किया गया है, जिसमें यहाँ पर यू शेप में स्टेयरकेस को ऊपर की तरफ चढ़ाया हुआ है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन के अंदर का जो एरिया है जहाँ पर आपका गार्डन बना हुआ है, सिर्फ आपका इतना ही जो पोर्शन है यही आपका ओपन टू स्काई रहेगा। अब यहाँ पर इनसाइड कोर्टयार्ड के बाद अगर हम बात करें हॉल की, तो हॉल का जो एक्सेस है वो भी हमें फॉयर के थ्रू मिलता है। यहाँ पर अगर हम हॉल के साइज की बात करें तो यहाँ पर जो हॉल का साइज है वो यहाँ पर 18 फीट 1.5 इंची बाय 13 फीट 10.5 इंची प्लान किया गया है। तो यहाँ पर हमें काफी बड़ा एक हॉल मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर सोफा सेट प्लान किया गया है। और इस हॉल का जो वेंटिलेशन है वो हमारा इनसाइड कोर्टयार्ड के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। इस विंडो की अगर हम विड्थ की बात करें तो इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर 4 फीट प्लान की गई है, जिसके थ्रू इस हॉल के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। हॉल के थ्रू हमें एंट्री मिलती है हमारे डाइनिंग एरिया के अंदर, जिसका एक्सेस हमें फॉयर के थ्रू भी मिलता है। यहाँ पर डाइनिंग एरिया के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया का साइज है वो 9 फीट 7.5 इंची बाय 11 फीट 4.5 इंची प्लान किया गया है, जिसमें आप काफी बड़ी डाइनिंग टेबल आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस डाइनिंग टेबल के जस्ट फ्रंट साइड में यहाँ पर ओपन किचन का प्रोविजन दिया गया है। इस किचन की अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 11 फीट बाय 15 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर ये जो साइड है वो यहाँ पर 11 फीट प्लान की गई है, और वहीं इसके अपोजिट जो साइड है वो यहाँ पर 15 फीट प्लान की गई है। इस ओपन किचन के अंदर 2 फीट की स्लैब का प्रोविजन भी दिया गया है, जो किसी भी स्लैब का एक स्टैंडर्ड साइज है, जिसमें आप अपना गैस स्टोव रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सिंक भी इजीली रख सकते हैं। तो ये हमने बात की किचन की। इस किचन के साथ साथ यहाँ पर एक अटैच्ड यूटिलिटी एरिया भी प्लान किया गया है। इस यूटिलिटी एरिया की जो साइज है वो 6 फीट बाय 7 फीट प्लान की गई है, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस यूटिलिटी एरिया और किचन का जो वेंटिलेशन है वो हमारा बैक साइड के लॉन के थ्रू हो रहा है, जहां पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। किचन के विंडो की अगर हम बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 4 फीट प्लान की गई है, और वहीं यूटिलिटी एरिया में जो विंडो प्रोवाइड की है इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 2 फीट प्लान की गई है। तो ये हमने बात की किचन और यूटिलिटी एरिया की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे बेडरूम की। तो यहाँ पर घर के बैक साइड की तरफ सेकंड बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम का जो एक्सेस है वो हमारा हॉल के थ्रू रहेगा। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर जो बेडरूम का साइज है वो 12 फीट 10.5 इंची बाय 15 फीट रहेगा, जो एक मीडियम साइज का बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर डबल बेड प्लान किया गया है। इस डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी का प्रोविजन दिया गया है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर स्टडी टेबल भी प्लान की गई है। इस बेडरूम का मेन एडवांटेज ये है कि इस बेडरूम के बैक साइड में यहाँ पर ओपन लॉन का प्रोविजन दिया गया है, और इस लॉन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर बेडरूम के थ्रू गेट प्लान किया गया है। यहाँ पर लॉन की अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस बेडरूम के साथ और जो हमें अटैच्ड एलिमेंट दिए गए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस बेडरूम के साथ हमें अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया प्लस टॉयलेट मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टोर रूम का भी प्रोविजन दिया गया है। सबसे पहले बात करें हम ड्रेसिंग एरिया की, तो यहाँ पर जो ड्रेसिंग एरिया का साइज है वो 5 फीट 3 इंची बाय 7 फीट प्लान किया गया है, और इस ड्रेसिंग एरिया के थ्रू हमें एंट्री मिलती है हमारे वॉशरूम के अंदर। यहाँ पर जो वॉशरूम का साइज है वो 5 फीट 3 इंची बाय 7 फीट प्लान किया गया है, जो एक मीडियम साइज का वॉशरूम है। और इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा इस लॉन के थ्रू हो रहा है, जिसमें यहाँ पर 2 फीट की विंडो का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस प्लान के अंदर जो भी हमारे ड्रेसिंग एरिया या फिर जो वॉशरूम्स हैं उनके अंदर एंट्री के लिए हमने जो गेट प्रोवाइड किए हैं, इनकी जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 2.5 फीट प्लान की है। और वहीं जो बेडरूम्स हैं, बेडरूम के अंदर एंट्री के लिए जो गेट्स हैं उनकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 3 फीट प्रोवाइड की है। अगर आप चाहें तो उन्हें 3.5 फीट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टोर रूम की। तो स्टोर रूम का जो साइज है वो 5 फीट 3 इंची बाय 7 फीट 7.5 इंची प्लान किया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको कबर्ड मिलता है, जिसमें आपके घर का जो सामान है वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने बात की स्टोर रूम की। अब जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था, इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है, और इस विंडो की जो ओपनिंग है वो हमें बैक साइड के लॉन की तरफ मिलती है, जिसकी वजह से इस बेडरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस लॉन के साइज की, तो इस लॉन का जो साइज है वो यहाँ पर 17 फीट 10.5 इंची बाय 7 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर ये जो साइड है वो यहाँ पर 7 फीट प्लान की गई है। वहीं इस लॉन की जो लेंथ है वो यहाँ पर 17 फीट 10.5 इंची प्लान की गई है। और ये जो लॉन है ये हमारा ओपन टू स्काई रहेगा, जिसमें आप स्मॉल गार्डनिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि अगर आपके प्लॉट का साइज 31 फुट बाय 66 फुट है तो उसकी प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।
अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।